हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एलेक्सी अपने घर पर पार्टी रखता है तो एक ओमेगा उसे किस करने वाला होता है तो उसे देखकर लीन उसके बाल पकड़कर उसे खींच देता है। यह देखकर एलेक्सी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में लीन से कहता है, ऐसी एक्टिंग करना बंद करो जैसे मैं तुम्हारा हूँ। यू डिस्कस्ड मी। एलेक्सी की बातों को सुनकर लीन सैड होकर सोचता है, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है और वह इतने सारे लोगों के सामने ये वर्ड कैसे कह सकता है। उसके बाद फिर एलेक्सी लीन को क्लोज लाता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, सेक्स, तुम इसका टेस्ट अदर लोगों के साथ कैसे करोगे जो मैं नहीं हूँ। सुनकर लीन एलेक्सी से दूर होता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? सेक्स पार्टनर के साथ प्यार से करना चाहिए। यह सुनकर एलेक्सी हंसता है और कहता है, तुमने प्यार में कहा, यह सही है, तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने मैरिज कर ली और अपने फादर को एक ग्रैंडचाइल्ड दूंगा। सुनकर लीन घबराते हुए कहता है, वह तभी एलेक्सी सोफे पर बैठते हुए कहता है, यहाँ के सभी अल्फा हैंडसम हैं। लीन, हो सकता है कि तुम्हें उनसे वह प्यार मिल जाए जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। यह सुनते ही वह अल्फाज लीन के क्लोज आने लगते हैं तो लीन घबराते हुए सोचता है, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा फील करता हूँ। तुम्हारे लिए बोलना आसान है क्योंकि तुम वह फील नहीं करोगे जो मैं फील करता हूँ। वह अल्फा लीन के क्लोज आ जाते हैं तो लीन घबराते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो? तुम क्लोज क्यों आ रहे हो? वह अल्फा नहीं रुकते और लीन की बाजू को पकड़ लेते हैं तो लीन एलेक्सी से कहता है, एलेक्सी, मैं अपने रूम में वापस जाना चाहता हूँ। चिल्लाते हुए उन अल्फा से कहता है, हे, यह क्या है? मुझे जाने दो। यह सब सुनकर एलेक्सी कहता है, नाइट अभी यंग है, अपने रूम में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यह सब तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह बोलकर एलेक्सी एक अजीब से स्माइल करता है और कहता है, पार्टी अभी शुरू हुई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कार्लोस का घर दिखाया जाता है जहाँ से कार्लोस की आवाज आती है, जिस पर्सन ने आज एलेक्सी पर हमला किया, क्या वह पकड़ा गया? कार्लोस के सामने सासा खड़ा हुआ होता है तो सासा कहता है, यस सर। उसने एक्सेप्ट किया कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसकी फैमिली को हिरासत में ले लिया गया था। वह आगे कहता है, हालांकि वह नहीं जानता था कि वे कौन है, वह केवल उनकी उपस्थिति का वर्णन कर सकता है। यह सुनकर कार्लोस अपनी सीट से खड़ा होता है और वाइन के ग्लास को पकड़ते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैं इसे अब और नहीं झाड़ सकता। तो सासा कहता है, तुम क्या करना चाहते हो सर? यह सुनकर कार्लोस एक लिफाफे पर अपने हाथ को रखता है और सासा से कहता है, इसे फेलिक्स को भेजें, मेक श्योर करे कि मीशा को पता चले बिना वह इसे स्वयं रिसीव करे। तो सासा कहता है, ऐसा करेंगे सर। फिर सासा वह लिफाफा उठाने लगता है तो कार्लोस कहता है, एलेक्सी कैसा कर रहा है? तो सासा बताता है, उसके हाथ में थोड़ी चोट लगी है लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया। यदि ये सुनकर कार्लोस कहता है, यदि यह मामूली चोट है तो उसे रहने दें, वह अपना ख्याल रखने का आदी है। यह सुनकर सासा बताता है, सर, आपने जिस फिजियोलॉजिस्ट को एलेक्सी के इलाज के लिए बुलाने के लिए कहा था उसने आपके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एलेक्सी उनके पास आया और उन्हें धमकी दी, इसलिए। यह सुनकर कार्लोस परेशान होकर अपने सर पर हाथ रख लेता है और कहता है, वह अपना इलाज कब जारी रखना चाहेगा? वह सोचता रहता है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, यहाँ तक कि मेरा इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी उसे संभालने से इनकार कर दिया। और फिर वह आगे कहता है, यदि यह जारी रहा तो कोई भी उसे बेहतर होने में हेल्प नहीं करना चाहेगा। यह सुनकर सासा सीरियस होकर कहता है, सर, क्या आपको नहीं लगता कि यह बेहतर होगा अगर हम लीन को बताएं कि एलेक्सी को बीपीडी यूपीडी है? कम से कम वह एलेक्सी को बेहतर ढंग से समझने और उसके अनुसार कार्य करने में सक्षम होगा। यह सुनकर कार्लोस अपने वाइन के ग्लास को रखते हुए कहता है, मैंने उससे एलेक्सी से शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं चाहता था कि वे साथ रहें। मुझे वास्तव में इस बात का अफसोस है कि वे मेट हैं। मेरे ग्रैंडसन को बर्थ देने के बाद मुझे आशा है कि वह स्वेच्छा से एलेक्सी के जीवन से बाहर निकलना चाहेगा। हमें कार्लोस की आंखें दिखाई जाती हैं जिससे वह घूरकर सीरियस होकर कहता है, यदि नहीं तो मैं उसे बना दूंगा। फिर कार्लोस खड़ा होता है और एलेक्सी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सबसे पहले अपना काम करो, बाकी के बारे में बाद में सोचेंगे। फिर वह आगे कहता है, मैंने सुना है कि एलेक्सी अपने पेंट हाउस में एक पार्टी कर रहा है,
अब वह क्या करने का ट्राई कर रहा है। तो सासा कहता है, उन्होंने कहा कि वह केवल अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, वह नहीं जानता कि मैं यहाँ आया हूँ। यह सुनकर कालोश अपनी आंखें बंद करता है और अपने हाथ को आंखों पर रखते हुए कहता है, वेल बेहतर होगा कि तुम वहाँ जाओ। यह पहली बार है जब उन्होंने लोगों को अपने घर यहाँ इनवाइट किया है। मैं नहीं चाहता कि वे नई प्रॉब्लम पैदा करे और यंग मैन को और अधिक नुकसान पहुँचाए। यह सुनकर एलेक्सी कहता है, ठीक है सर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एलेक्सी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्सी लीन चिल्लाते हुए कहता है, बंद करो, तुम क्या कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि वह पार्टी में आए हुए अल्फा लीन के कपड़े उतार रहे होते हैं और लीन की आंखों में आंसू होते हैं। और तो लीन एलेक्सी से कहता है, प्लीज वेट, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल होना नहीं चाहता, प्लीज उन्हें रोकने के लिए कहो। एलेक्सी आराम से बैठा हुआ होता है तो वह लीन से कहता है, नहीं नहीं कर सकते, मैंने तुमसे कहा था कि यह पार्टी तुम्हारे लिए है। लीन रोता है और तस्किया लेते हुए कहता है, एलेक्सी प्लीज, मुझे यह सब नहीं चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि वह सभी बॉय लीन के कपड़े उतार देते हैं। लीन नेकेड नीचे नजरें करके बैठा हुआ होता है और रोते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका तुमने मुझे बदला ले लिया, अब मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूँगा। क्या यह इनफ नहीं है? प्लीज मुझे मेरे रूम में वापस जाने दो। यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में कहता है, इनफ तुमने कहा, यह इनफ नहीं है। तो आइए मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करता हूँ ताकि तुम पार्टी को एंजॉय कर सको। एलेक्सी की बातें सुनकर लीन फ्लिंच हो जाता है और अपने आप को कवर कर कर रोते हुए सोचता है, नहीं, मैं यह नहीं चाहता, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। मैं किसी के द्वारा छुआ जाना नहीं चाहता, यहाँ तक कि एलेक्सी भी नहीं। फिर एक बॉय लीन के मुंह को पकड़ता है और अल्कोहल की बोतल उसके मुंह में डालकर उसे अल्कोहल पिलाने लगता है। अल्फा लीन को छोड़कर कहता है, उसकी अल्कोहल टॉलरेंस रियली में बहुत कम लगती है, क्या वह इतनी जल्दी नशे में आ जाता है। फिर दूसरा बॉय एलेक्सी से कहता है, हूँ, क्या तुम श्योर हो कि यह ठीक है? एलेक्सी, हम तुम्हारे फादर के हाथों मरना नहीं चाहते। हमें दिखाया जाता है कि वही ओमेगा जिसके लीन ने बाल खींचे थे वह एलेक्सी के क्लोज जा रहा होता है और एलेक्सी स्माइल करते हुए कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरे डैड समझ जाएंगे। एलेक्सी हंसने लगता है और कहता है, यह उसके लिए बहुत वैल्यूबल लेसन होगा, उसे पता चल जाएगा कि चाहे कोई भी उसे छुए उसकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, यह केवल नेचुरल है, कोई लव नहीं है। के बारे में यह सब क्या बकवास है। यह सुनकर लीन घूरकर एलेक्सी की तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे उसके साथ एक होना चाहिए, मैं उसे छूना चाहता हूँ, उसे किस करना चाहता हूँ। फिर आगे कहता है, मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ, मैं सच में उससे छूना चाहता हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि वह मेरे साथ कभी भी अच्छा ट्रीट नहीं करेगा, लेकिन मैं। फिर लीन आगे सोचता है, मैं तुम्हारा हकदार हूँ एलेक्सी, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे मेट हो। वह ओमेगा एलेक्सी को क्लोज आता है और उसे किस करने वाला आता है तो लीन सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है और सोचता है, यदि मुझे तुम्हारी सभी इंसल्ट और तुम्हारी सभी हार्श ट्रीटमेंट सहन करने पड़े तो मैं तैयार हूँ। हाउएवर, मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। सोचकर लीन उस अल्फा के हाथ से वाइन की बोतल को छीनता है। वह आगे सोचता है, हालांकि मैं यह सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कोई मेरे सामने तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा, जबकि मैं वह तुमसे नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। सोचकर लीन वह बोतल उस ओमेगा के सर पर मार देता है जो एलेक्सी को किस करने वाला था। सर से खून बहने लगता है और लीन गुस्से में कहता है, जब मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी तो तुम्हें रुक जाना चाहिए था। देखकर एलेक्सी कहता है, तुम क्या कर रहे हो, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। फिर एलेक्सी लीन के हाथ को पकड़ता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या यही तुम्हारा असली कैरेक्टर है? मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बारे में गलत हो सकता हूँ, लेकिन जाहिर तौर पर तुम किसी भी अदर स्टूपिड ओमेगा की तरह ही हो। यह सुनकर लीन भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या जानते हो, तुमने मुझे इस तरह इंसल्ट और एम्बेरस किया है। फिर लीन रोते हुए आगे कहता है, हाँ मैं स्टूपिड हूँ, तुम मुझे इस तरह बनाते हो, तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी तुमने मुझे करवाया उसके बाद मैं चुप रहूंगा। सुनकर एलेक्सी लीन की गर्दन पकड़ लेता है तो लीन कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं, अगर आज मुझे तुम्हारे हाथों मरना पड़े। यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में कहता है, मुंह बंद करो, क्या किसी को चोट पहुंचाने के बाद अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत महान हो? हाँ। यह बोलकर एलेक्सी लीन को नीचे
धक्का दे देता है। फिर लीन के फेस पर अपने उस पार्ट को रब करते हुए गुस्से में कहता है, इतना आसान मेरे लिए तुम्हें किसी अदर अल्फा को सौंपना बहुत इजी है, तो यह मत सोचिए कि हमारे फेक रिलेशनशिप में तुम्हारा कोई योगदान है। तो यह सुनकर लीन सोचता है, मैं यह फैक्ट जानता हूँ एलेक्सी, तुम्हें इसे मेरे फेस पर रब करने की जरूरत नहीं है, हालांकि जो मैं चाहता हूँ वह वे नहीं है। फिर लीन रोते हुए एलेक्सी से कहता है, ऐसा मत करो एलेक्सी, मैं किसी अदर पर्सन को नहीं चाहता, मैं केवल तुम्हें चाहता हूँ। तुम जानते हो कि हार्ट और मेरी बॉडी केवल तुम्हें ही रिस्पॉन्ड देती है, राइट? यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में कहता है, हाँ, क्या तुम जानते हो कि अब तुम कितने स्टूपिड लगते हो, यह कहने के बाद कि तुम्हें मेरे ट्रीटमेंट से नफरत है और तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो और अब तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहते हो, तुम चीप सॉल्ट हो। बोलकर एलेक्सी अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है तो लीन एलेक्सी की टांग पकड़ते हुए कहता है, तुम जैसा चाहो मेरी इंसल्ट करो, जो चाहो करो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अदर लोग मुझे छुएं, प्लीज। यह बोलकर लीन भी अपने फेरोमोन रिलीज करने लगता है और रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपने अंदर चाहता हूँ, दूसरों को नहीं। एलेक्सी लीन को अपने से दूर हटाते हुए सोचता है, फक, यह क्या बदतमीजी है, वेट, मेरे साथ कुछ रॉन्ग है। एलेक्सी को लीन के फेरोमोन्स की वजह से ऐसा फील हो रहा होता है। अभी पार्टी में आया हुआ बॉय कहता है, पार्टी खत्म हो गई है, चलो बस चलते हैं। तभी वहाँ पर सासा आता है। फिर दूसरा बॉय कहता है, एलेक्सी के फेरोमोन ओवरफ्लो है, शायद वह रट में है। सासा यह सब सुनता है तो सरप्राइज हो जाता है। फिर उसे लीन एलेक्सी के फेरोमोन की स्मेल आती है। वह कहता है, गोश, यहाँ क्या बकवास चल रहा है। सभी लोग पार्टी में से वहाँ से जाने लगते हैं। सासा अंदर आते हुए सोचता है, क्या वह रट में है, क्या उसने मेरे द्वारा दी गई सप्लीसेंट को यूज नहीं किया। हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।